सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी से हमें दूसरी बाइबल की कहानियों की तरह अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसका वर्णन यूहन्ना सुसमाचार के 3 अध्याय में आता है। ये कहानी प्रभु और एक फरीसी गुरु, जिसका नाम निकुदेमुस था, उन दोनों की वार्तालाप के विषय में है। निकुदेमुस वह है जिसने सदियों से अनगिनत विश्वासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और ये कहानी यीशु की एक परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में भी बात करती है, जहाँ पर एक व्यक्ति को उद्धार प्राप्त करने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है। हम इस प्रश्न पर गहराई से विचार करेंगे कि निकुदेमुस रात में यीशु के पास क्यों आया। यूहन्ना के सुसमाचार में निकुदेमुस को एक फरीसी के रूप में बताया गया है। वह यरूशलेम में यहूदी सभा का एक सदस्य था, जो यीशु के पास रात में उसकी शिक्षाओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए आता है। उस रात की बैठक ने कई लोगों को चकित कर दिया है। निकुदेमुस एक फरीसी था, और वह वहाँ की यहूदी धार्मिक सभा का एक सदस्य था, जो मूसा के कानून को मानने वाले जाने जाते थे। एक फरीसी के रूप में उन्हें शास्त्रों की पूरी समझ होती थी, और पवित्र जीवन जीने के लिए उनकी गहरी सोच होती थी। हालांकि ये लोग अक्सर कानून के कठोर नियम और अपनी परंपराओं से भी आगे चलते थे। इससे यीशु के साथ उनका मतभेद होना जायज था। निकुदेमुस एक धार्मिक नागरिक और एक जिम्मेदार यहूदी शासक परिषद महासभा का सदस्य भी था, और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखने वाला था। इस तरह यीशु के साथ उसकी मुलाकात न केवल 2 व्यक्तियों के बीच की मुलाकात थी, बल्कि एक धार्मिक संगठन और मसीह की नई शिक्षा के बीच एक प्रतीकात्मक मुलाकात भी थी। यीशु और निकुदेमुस के बीच की बातचीत उद्धार के विषय में और परमेश्वर के राज्य के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, देखें और चलते हैं कि उन दोनों के बीच क्या क्या बातचीत होती है, और साथ साथ यह भी देखेंगे कि निकुदेमुस रात ही को प्रभु के पास क्यों आया। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 में लिखा है, फरीसियों में से निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने एक रात यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता है। आमीन। बाइबल में निकुदेमुस का वर्णन 2 जगह और पाया जाता है। निकुदेमुस का दूसरा उल्लेख तब मिलता है जब महासभा के कुछ मुख्य पुजारी और फरीसी पूछते हैं कि मंदिर के सैनिक यीशु को उनके पास लाने में क्यों विफल रहे। तब वहां निकुदेमुस यीशु के एक छोटे से बचाव में बोलते हुए कहता है कि यहूदी कानून की व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति की बात सुने बिना उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। तीसरा वर्णन, यीशु के क्रूस पर चढ़ने के बाद निकुदेमुस ने यीशु के शरीर को पास की कब्र में रखने में अरमतिया के यूसुफ की सहायता की थी। उसने यीशु के शव का लेपन करने के लिए लोहबान और एलोवेरा का मिश्रण दिया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निकुदेमुस एक अच्छा व्यक्ति और यीशु को मानने वाला था, तो वह यीशु से बातचीत और उससे शिक्षा प्राप्त करना चाहता होगा। इसलिए वह एक रात यीशु से अंधेरे में उससे मिलने आता है। निकुदेमुस रात में यीशु के पास क्यों आया? इसकी सबसे आम बातों में एक ये है कि वह यीशु के साथ देखे जाने के परिणामों से डरता था। फरीसी और धार्मिक सभा के अगुवों के संबंध यीशु के साथ शत्रुतापूर्ण थे। वे प्रभु पर परमेश्वर निंदा का आरोप लगाते थे और उसकी सेवकाई को कमजोर करने की कोशिश करते थे। यूहन्ना 7:13 में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों के डर के मारे किसी ने उसके विषय में खुलकर बातें नहीं की। निकुदेमुस भी यहूदियों का सरदार था, इस कारण उसने अपने पद को बचाए रखने और खुद को खतरे में डालने से बचने के लिए रात में ही यीशु से मिलने का फैसला किया। इस प्रकार का ये डर सिर्फ निकुदेमुस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वर्तमान में आज भी हमारे लिए एक याद के रूप में काम कर रहा है। दुनिया भर में कई विश्वासी अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न का सामना करते हैं। निकुदेमुस की कहानी हमें सत्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
निकोदेमुस की रात की यात्रा का एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि वह यीशु के साथ अपनी मुलाकात गुप्त रखना चाहता था। एक फरीसी और सभा के एक सदस्य के रूप में वह जानता था कि यीशु के पास दिन के समय में जाना यहूदियों के भीतर उसकी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकता है। इसलिए वह रात में ही यीशु से मिलकर उससे कुछ सीखना चाहता था। यीशु और निकोदेमुस के बीच रात्रि की यह मुलाकात एक प्रतीकात्मक महत्व रखती है, क्योंकि उसने यीशु की शिक्षाओं के प्रकाश की खोज की थी और वह यीशु के सभी चिन्ह और चमत्कार जानता था। इसलिए उसने सर्वप्रथम मिलते ही प्रभु को यही कहा, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो वो नहीं दिखा सकता। प्रभु उसकी बड़ाई सुनकर ना तो खुशी से फूले और ना ही प्रभु के अंदर कोई घमंड आया। उसकी बात सुनकर प्रभु ने तुरंत ही उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। यहाँ पर प्रभु उसको चिन्ह और चमत्कारों से दूर हटाकर परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करे सिखाना चाहते थे। परंतु निकोदेमुस ने प्रभु से कहा, हे गुरु, एक मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या उसे दोबारा से अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार से जन्म लेना पड़ेगा? क्या उसे अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ यह नहीं है कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, यीशु स्पष्ट करते हैं, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा उस पर उतरा, इस प्रकार उसका जल और आत्मा से जन्म हुआ। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग से घोषणा हुई थी और उन्होंने एक आत्मिक पुत्र को जन्म दिया जिसे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मिली। पेंतेकुस्त पर बपतिस्मा प्राप्त लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने भी परमेश्वर के आत्मिक पुत्र होकर नए सिरे से जन्म लिया। पर परमेश्वर के प्रिय पुत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रभु उसको आगे भी समझाते हैं और कहते हैं, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने प्रभु को उत्तर दिया कि ये बातें कैसे हो सकती हैं। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम प्रतीति कैसे करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर रखा था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए।
और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में सीमित मात्रा में दी हुई यह कहानी निकोदेमुस के बारे में कई प्रश्न को छोड़ देती है। क्या वह एक सच्चा मसीही विश्वासी बन जाता है? यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात निकोदेमुस ने क्या किया? बाइबल इन प्रश्नों के ऊपर चुप है, और बाइबल से अतिरिक्त कोई विश्वसनीय किताब नहीं पाई जाती है जो हमें इसके विषय में उत्तर दे। ऐसा प्रतीत होता है कि निकोदेमुस कदाचित अरिमतिया के यूसुफ के समान था। कदाचित वह भी यीशु का शिष्य था, परंतु उसने अभी तक अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से घोषित करने का साहस को नहीं पाया था। जब निकोदेमुस का अंतिम कार्य दिखाया गया है, ये कार्य निकोदेमुस के विश्वास की घोषणा थी। फिर भी हम यह नहीं जानते कि निकोदेमुस कितना अधिक मसीह के लिए खुलकर सामने आया था। फिर भी प्रभु से मिलने के पश्चात उसका हृदय जरूर बदला, और उसने प्रभु के प्रेम के कारण ही शिवलेपन की व्यवस्था करी। यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी प्रस्तुति सामान्य रूप से अनुग्रह प्राप्त है, जो ये सुझाव देती है कि उसका विश्वास वास्तव में वास्तविक था, और हम भी प्रभु के मुख से निकले वचनों से द्वारा अनुग्रह पाते हैं। जो सबसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु की महिमा हमेशा होती रहे। आमीन। हालेलुया। ऐसी ही सभी सच्ची कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।